हेलो एवरीवन। एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो लगातार हर एक पेपर्स के लिए या कह सकते हैं हर एक कोर्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप आपका स्टार्टेड हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा से आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ एग्जामिनेशंस का एक्सपेक्टेड डेट रहने वाला है। चाहे वो आपका पीजी के सेमेस्टर हो, रेगुलर का हो, चाहे चौथा सेमेस्टर हो, तीसरा सेमेस्टर हो, दूसरा हो या पहला हो। सेम एज आपका वोकेशनल के केस में भी चौथा हो, तीसरा हो, दूसरा हो या पहला हो, या फिर आपका यूजी का पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो। ये जो सारा आपका एग्जामिनेशंस का जो सेटअप है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी को ही यानी प्रोफेसर आर.के. सिंह सर को ही जो आपका एग्जामिनेशंस जो कह सकते हैं जो बिहार के विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम जो पिछड़ा हुआ है उसके कमेटी का मेंबर इन्हीं को हेड बनाया गया है कि आपको क्या करना है, सारे यूनिवर्सिटीज का जो सेशन लेट चल रहा है उसको पटरी पे लाना है। चाहे वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो या मगध यूनिवर्सिटी हो या जो भी सारे अदर बिहार के यूनिवर्सिटी, क्योंकि शिक्षा यानी जो बिहार का जो शिक्षा विभाग है उनके थ्रू डायरेक्टली इनको अपॉइंट किया गया है सारे सेशन को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो सारे सेशन है उसको प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो सबसे पहले इनका ड्यूटी बनता है कि अपने जो इनका अपना यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इसको सबसे पहले पटरी पर लाना है। तो इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही है। लगातार परीक्षा विभाग यानी डॉक्टर महेश मंडल का जो टीम है उसके साथ लगातार बैठक करके सारे जो एग्जामिनेशंस के जो शेड्यूल को बना दिया जा चुका है। बस 1 बाय 1 एग्जामिनेशंस का रूटीन जारी होगा और एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो अंटिल आपका मैक्सिमम आपका 10 जनवरी तक लगभग सारे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है स्टार्टिंग एडमिशन यानी आपका यूजी का पार्ट 1 हो या फिर आपका पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर हो, तमाम सारे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 10 जनवरी से पहले हर हालत में फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे। तो इसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो किस सेमेस्टर का कब एग्जाम होगा, कौन सा ग्रेजुएशन के कौन से पार्ट का पहले एग्जाम होगा, कौन से पार्ट का दूसरे बार एग्जाम होगा, मतलब कब किसका एग्जाम होगा, ये पूरा रफली आइडिया मैं आपको आज के इसी वीडियो में आपके लिए डिलीवर कर दूंगा। तो चलिए गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आगे आने वाले टाइम में आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन के दौर को समझने के लिए आप सिंपली यहां से समझ सकते हैं, पेपर का कटिंग है, बताया जा रहा है पीपीयू में पीजी की परीक्षा 10 जनवरी से। इसका क्या कहने का मतलब है, साथ में कुछ एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी बताया गया कि इन तिथियों में होगी पीजी की परीक्षा, और यह तिथियों के बारे में बताया गया है वोकेशनल सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से कर करके। तो पहले आप समझ जाइए एग्जामिनेशन के शेड्यूल में पहले किसका एग्जाम होगा। सबसे पहले आज का डेट के बारे में आपको बताता है। आज साल का आखिरी दिन है, आज आपका 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2002 है, 2022 आपका है। तो इस डेट के बाद आपका जो एग्जामिनेशन का जो सिलसिला स्टार्ट है वो आपका 3 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्टार्ट है। एग्जामिनेशन को बेसिकली 2 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। किस तरीके से, पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि जो सारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो सारे कॉलेजेस हैं, जो सारे स्कूल से या जो सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इंटरमीडिएट एंड जो बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं +2 एंड 10th उसका भी सेंटर बनेगा। और +2 और 10th का जो यानी जो ये जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम रहने वाला है वो आपका ऑलमोस्ट फरवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम लगभग स्टार्ट हो जाता है सब जगह। यानी कह सकते हैं एक तो एग्जाम होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फरवरी के पहले, यानी आपका इनिशिएट होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम फरवरी से पहले, और एक आपका एग्जाम होगा सेकेंड फेज में फरवरी के बाद, यानी कह सकते हैं होली के बाद, यानी हाफ यानी मिड मार्च के बाद, यानी कह सकते हैं 15 मार्च के बाद। तो एक एग्जाम जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो आपका होने वाला है 3 जनवरी से, जो कि चलेगा यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम से पहले तक चलेगा। उस फेज में किनका किनका एग्जाम कंप्लीट होगा, और एक आपका चलेगा 15 मार्च के बाद, यानी कह सकते हैं होली के छुट्टी के बाद। तो चलिए जानते हैं, यानी जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एग्जाम कंप्लीट कराने वाली है वो 2 फेज में, फर्स्ट फेज आपका 3 जनवरी से बिहार बोर्ड के एग्जाम से पहले तक, एंड सेकेंड फेज आपका होली के छुट्टी के बाद से लेकर के आपका वो अप्रैल या कह सकते हैं कि मतलब कि नया सेशन स्टार्ट होने से पहले तक, इतना टाइम में हर हालत में कंप्लीट कर देना है। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन प्लानिंग है। तो जानिए फर्स्ट फेज में किनका किनका एग्जाम होने वाला है, सेकंड फेज में किनका किनका एग्जाम होने वाला है, ये सारा आइडिया आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज में किनका एग्जाम होगा। तो फर्स्ट फेज में एग्जाम की शुरुआत होने वाली है 3 जनवरी से, और सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर यानी पीजी का वोकेशनल कोर्स। ध्यान से समझिएगा, किसका, पीजी का
वोकेशनल कोर्स का एग्जाम होने वाला है और वो कब से स्टार्ट है आपका 3 जनवरी से, जो कब तक चलेगी लगभग आपका 15 जनवरी के आसपास तक आपका खत्म हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी का वोकेशनल कोर्स का, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो। ये तमाम सारे एग्जाम्स का एग्जामिनेशन रूटीन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने साइट पे ऑलरेडी जारी कर चुकी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप पीजी के वोकेशनल के अगर कैंडिडेट हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल को ध्यान में रखिएगा और आप अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कीजिएगा। ये तो बात हो गई किन के लिए, ये बात हो गई वोकेशनल कोर्स वालों के लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। पहला सेमेस्टर का कब एग्जाम होगा ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब जिनका नया एडमिशन हुआ है उनका कब एग्जाम होगा ये आपको मैं बता रहा हूं। अब अगर चूंकि पीजी का वोकेशनल कोर्स के बारे में बात कर चुके हम लोग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यानी हम लोग कब तक पहुंच चुके हैं, 15 जनवरी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 15 जनवरी तक किनका एग्जाम होगा ये मैं आपको आइडिया दे दिया हूं। साथ में इधर 5 जनवरी के बाद से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो भी सारे कॉलेजेस हैं उसमें आपका पीजी का पहला सेमेस्टर यानी रेगुलर का जो कोर्स है या फिर आपका वोकेशनल का है, इसका जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है वो 15 जनवरी तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। किसका, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर, यानी जिनका नया एडमिशन हुआ है 22 से 24 के सेशन में, जिनका नया एडमिशन हुआ है 22 से 24 के सेशन में, जिनका पहला सेमेस्टर है, क्योंकि पहला सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीने पे होता है तो आपका सेशन लगभग 3 से 4 महीने लेट चल रहा है, तो आपको पटरी पे लाने के लिए क्या किया जा रहा है कि 5 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक, यानी हार्डली 20 जनवरी रखा गया है, 20 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। किनके लिए मैं बात कर रहा हूं, पहला सेमेस्टर वालों के लिए। और जैसे ही इनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तब फिर जाकर के आपका जो एग्जाम है यानी फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे पीजी का रेगुलर हो या फिर आपका वोकेशनल हो, उसका एग्जाम है। उम्मीद है कि 22 जनवरी के आसपास से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 30 जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन को कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो जिनका भी फ्रेश एडमिशन हुआ हो 22 से 24 के सेशन में पीजी का रेगुलर में या वोकेशनल में, वो अपना एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट रखेंगे 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक उनका हर हालत में एग्जाम कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब 30 जनवरी तक उनका एग्जाम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात कर चुका हूं, अभी कहां तक में हम लोग का बात कंप्लीट हो चुका है, तो पीजी का वोकेशनल का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। साथ में जो आपका अदर जो कोर्सेस है जिसमें आपका ब्लीस एमलिस है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी फेज में, यानी लास्ट जनवरी तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। पीजी का जो भी सारा वोकेशनल कोर्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाएगा जनवरी के लास्ट तक। आगे बढ़ते हैं। साथ में ये भी मैंने आपको बता दिया कि पीजी का जो रेगुलर का भी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका भी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा लास्ट ऑफ जनवरी तक, यानी 22 से 30 जनवरी के बीच में। इसके बाद पीजी का जो अदर सेमेस्टर बचता है वो आपका बचता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेकंड सेमेस्टर में भी कैंडिडेट आए नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम उनका कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ नहीं है, तो सेकंड सेमेस्टर में एंट्री हुआ ही नहीं, मतलब सेकंड सेमेस्टर के बच्चे यहाँ पर नहीं है। तो कह सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम ऐसे भी आपका अटक गया, यानी सेकंड सेमेस्टर में बच्चे जब पहुंचे ही नहीं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम कहां से होगा। तो सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम छूट गया, बचा एग्जाम किनका, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे समझेंगे कि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर जिनका भी जो भी कैंडिडेट का है उनका एडमिशन तीसरा सेमेस्टर में उनका एडमिशन कंप्लीट होगा, जो कि कब कंप्लीट होगा, इसी जनवरी के लास्ट तक उनका तीसरा सेमेस्टर में एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन उनका कंप्लीट हो जाएगा। यानी लास्ट ऑफ जनवरी तक आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक, यानी कह सकते हैं यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक, यानी अगर कह सकते हैं ऑल ओवर अगर मैं बताऊं तो 5 फरवरी तक आपका एग्जाम फॉर्म भी आपका फिलअप हो जाएगा, क्योंकि आपका भी सेशन लेट चल रहा है। अभी जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनका लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेम है चौथा सेमेस्टर वालों को तो डिग्री भी मिल जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों का सेशन थोड़ा सा ज्यादा लेट चल रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, 5 फरवरी तक तीसरा एंड चौथा सेमेस्टर जो पीजी का रेगुलर है उनका एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर कह सकते हैं कि फिर इसके बाद कह सकते हैं 7 से लेकर के बिहार बोर्ड के एग्जाम से पहले तक, यानी 15 फरवरी तक आपका ऑन एन एवरेज आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से पीजी का पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, चाहे वो रेगुलर का हो या फिर आपका वोकेशनल का हो, एग्जाम आपका फरवरी से पहले तक में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं यूजी वालों के लिए, चाहे वो आपका रेगुलर का वोकेशनल हो, यानी रेगुलर हो या फिर आपका वोकेशनल, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वालों के लिए, सेम एज वोकेशनल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वालों के लिए ध्यान रखिएगा आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका एग्जाम जो शिफ्ट होगा वो आपका बोर्ड के एग्जाम के बाद होगा, यानी प्लस 2 एंड 10th के एग्जाम के बाद का होगा। जहां तक ये जो पार्ट 1 का एग्जाम है, ये पार्ट 1 की पॉसिबिलिटीज है कि इसी जो आपका जो 22 जनवरी से लेकर के जो आपका 30 जनवरी तक फेज है उसमें कराने की आसार है, बट उसमें बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 20% चांस रखेगा, उससे ज़्यादा चांस नहीं है।
मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपकी एग्जाम होली के बाद हो। होली के बाद सबसे पहले किनका एग्जाम होगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले एग्जाम होगा पार्ट 1 वालों के लिए। पार्ट 1 के बाद फिर सेम इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 का एग्जाम पहले लेगा, इसके बाद लेगा आपका थर्ड यानी कि थर्ड ईयर का, इसके बाद सेकेंड ईयर का। जहां तक इसमें उलटफेर भी हो सकती है, सबसे पहले थर्ड ईयर का भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो आपका एडमिशन का सिलसिला अगर पहले चालू हो जाता है अदर यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इस बार से जो सिस्टम है क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET का सिस्टम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसके लिहाज से कह सकते हैं कि पार्ट 3 का जो एग्जाम है वो पहले होगा। तो जैसे ही आपका होली का छुट्टी कंप्लीट होगा, यानी कहने का मतलब 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में आपका पार्ट 3 का एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 का एग्जाम, इसके बाद पार्ट 1 का एग्जाम। या फिर यहाँ पे उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि पार्ट 1 वालों को थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको बूस्ट करना है ताकि इनका सेशन लेट ना हो। कारण है कि पार्ट 3 वालों का ऑलरेडी सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है, बट पार्ट 2 पार्ट 1 वालों को क्या करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि पार्ट 3 के बाद इनको डिग्री मिल जाएगा तो इनसे ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटी को रहता नहीं है। इसलिए मे भी आगे यहाँ पे थोड़ा सा उलट पुलट हो सके। तो बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे का एग्जाम लास्ट ऑफ मार्च तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने सेशन को क्या करती है, पटरी पर ला लेती है। इसके बाद अप्रैल एंट्री कर जाएगा, फिर से अपना एडमिशन एंड आपका नेक्स्ट ईयर में आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और फिर अपना एग्जामिनेशन का जो सारा शेड्यूल है या कह सकते हैं जो सारा सेशन है वो आपका ऑटोमेटिकली सारे जो सेशन है वो पटरी पर आ जाएगा। तो ये आगे आने वाले टाइम में जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, ये एग्जामिनेशन शेड्यूल रहने वाला है। तो आशा करते हैं ये जो सारा एग्जामिनेशन शेड्यूल का जो सेटअप है ये आप जरूर समझ गए होंगे। और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में हर एक जो सेमेस्टर है या हर एक जो ग्रेजुएशन का जो ईयर है, चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, या फिर आपका पीजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, ये तमाम सारे सेमेस्टर्स की एग्जामिनेशंस की तैयारी आपको कैसे करना है, क्या कुछ सिलेबस को ध्यान रखना है, क्या कुछ टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है, ये आगे आने वाले टाइम में हम लोग वीडियोस के जरिए से डिस्कस करेंगे। बट जो तमाम जो स्टडी मटेरियल है या जो कह सकते हैं जो तमाम जो स्टडी कंटेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके जो सीनियर्स हैं, यानी अगर आपका पार्ट 1 में एडमिशन हुआ है तो उस टेलीग्राम चैनल पर पार्ट 2 पार्ट 3 पीजी के भी बच्चे हैं या पीजी के भी कैंडिडेट है, तो आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि क्या हो सकता है, आपको कुछ हेल्प वगैरह मिल सकता है। तो आप इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ना आपके लिए जहां तक बेनिफिशियल ही रहेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो सारा स्टडी मटेरियल जो आगे आने वाले टाइम में जो सारा वीडियोस है एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को लेकर के, वो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वो आपको लिंक आगे आने वाले टाइम में टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा और यूट्यूब के जरिए से भी आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।